Welcome back to Student Spark. Today we discuss about three important array. पहला हमारा क्वेश्चंस होगा रिवर्स एंड एरे। बेसिकली पहले क्वेश्चन के अंदर हम अपने एरे को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने से पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसे बोलते हैं बाइनरी सर्च। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा। लीनियर सर्च बेसिकली क्या करता था, वो वन बाय वन एरे के एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करता। लेकिन अगर वहीं हम बाइनरी सर्च की बात करें, ये हर एक एलिमेंट पे जाने की बजाय ये हमेशा मिडल को चेक। वो कैसे करेगा? सबसे पहले हम एक एरे लेंगे, ठीक है? जो बाइनरी सर्च हमारा वर्क करता है, वो बेसिकली हमारा सॉर्टेड एरे के ऊपर वर्क करता है। तो इसके अंदर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली हमारे सॉर्टेड होंगे, ठीक है? तो इसकी वर्किंग की हम बात करें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है? ये क्या करेगा, ये हमारे एरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है? वो कैसे करेगा? तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करने से पहले यहाँ पर ये 2 पॉइंटर यूज़ करेगा। पहला होगा हमारा, ये हमारे कुछ इंडेक्स आ चुके हैं, ये बेसिकली इंडेक्सिंग है। तो पहला जो हमारा पॉइंटर होगा उसे बोलेंगे हम लेफ्ट पॉइंटर, जो पॉइंट करेगा एरे की 0th वैल्यू। और अगला जो पॉइंटर होगा वो होगा हमारा राइट पॉइंटर। ये क्या करेगा? ये बेसिकली हमारे एरे के साइज -1 यानी लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। हमारा एक लेफ्ट पॉइंट होगा, लेफ्ट पॉइंटर हो गया, ये हमारा क्या होगा? राइट पॉइंटर हो गया। अब इसके अंदर अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, तो ये एल्गोरिथम पर चलती है। ये तो हमने पता कर लिया कि जो हमारा एरे है, बाइनरी सर्च जो है, वो सॉर्टेड एरे के ऊपर रन होगा। और जो उसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, तो क्या करेंगे, हमारे एरे को मदद करेंगे मिडल एलिमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा वो बेसिकली क्या है, 0th एलिमेंट को क्या है, पॉइंट आउट करेगा, और राइट एलिमेंट जो हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। अगर हम एल्गोरिथम स्टेप की बात करें, सबसे पहला स्टेप आता है स्टार्ट विद 2 पॉइंटर्स, यानी 2 पॉइंटर्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहला होगा हमारा लेफ्ट, जो कि हमारा एक्स 0 पर होगा, और दूसरा होगा हमारा राइट, जो कि हमारा n-1 यानी लास्ट एलिमेंट के ऊपर आउट करेगा। देन अगर हम बात करें सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, मिडल फाइंड करेंगे। मिडल फाइंड करने के लिए हमें पता है लेफ्ट एलिमेंट प्लस राइट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिडल एलिमेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें 1 2 3 5 6 एलिमेंट, मिडल क्या होगा इसका? भाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? ऐसी बात है, अगर क्योंकि इंटीजर के अंदर हम स्टोर करेंगे, तो बेसिकली इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोट वैल्यू तो आएगी नहीं। तो अगर हम देखें 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 एंड हाफ होगा, तो जो मिडल एलिमेंट निकल के आएगा वो सेकंड एलिमेंट जो है मिडल एलिमेंट निकल के आएगा, ठीक है? क्योंकि उसकी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हम कंसीडर नहीं करते इंटीजर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चलते हैं, क्या होगा? कंपेयर एलिमेंट्स विद मिडल, यानी जो हमारा मिडल निकल के आया, यानी हमारा मिडल निकल के आया क्या, तो उसको कंपेयर करेंगे अपने टारगेट के साथ। यानी इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, अगर मान लीजिए हमारा मिडल एलिमेंट ही हमारा टारगेट आ गया, या जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो सीधे हम रिटर्न कर देंगे फाउंड। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए एरे ऑफ मिडल की वैल्यू टारगेट से कम है, अगर यहीं पे हम पेन लेंगे अपना, ठीक, तो हम कहते हैं कि भैया हमारा टारगेट है क्या? टारगेट हमारा 10 है, ठीक है? 10 हमारा टारगेट है। हमारा जो मिडल निकल के आया वो आता है क्या? 5, जो कि हमारा छोटा है, यानी 10 से छोटा है। बेसिकली हम क्या करेंगे, किसकी तरफ सर्च करेंगे? क्योंकि मान लीजिए छोटा हो गया, तो हाफ पार्ट जो हमारे एरे का है, उसके अंदर सारी वैल्यू क्या होंगी? छोटी ही होंगी। तो हम कहाँ सर्च करेंगे? हम अपने राइट पार्ट के अंदर सर्च करेंगे। राइट पार्ट के अंदर सर्च करेंगे, तो उसके लिए अगर हम बताएँ, लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा? मिड प्लस 1, क्योंकि मिड जो है वो छोटा है, इस वजह से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिड प्लस 1 से। अगर हमारा एरे ऑफ मिड यानी टारगेट जो है, मिडल पॉइंट जो है, मान लीजिए अब मिडल पॉइंट यहाँ पर 5 नहीं है, हमारा मिडल पॉइंट क्या आ जाता है? हमारा मिडल पॉइंट आ जाता है 12। तो इसमें क्या होगा? इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है? मिड पॉइंट की। तो जब मिड पॉइंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हमारा राइट साइड का एरे होगा, राइट साइड का पार्ट जो होगा, ठीक है? वो उसमें क्या होंगी? सारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो इसके अंदर हम किसको मतलब मैनिपुलेट करेंगे? हम करेंगे बेसिकली अपने राइट पॉइंटर को। तो राइट पॉइंटर को हम क्या करेंगे? मिड -1, कि भाई आप मिड से जो है, मिड का जो पार्ट है उससे -1 कर दो, ठीक है? और इसके बाद ये प्रोसेस, ये तीनों स्टेप हमारे जब तक फॉलो होंगे, जब जब क्या? जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता। रिपीट अंटिल फाउंड, यानी जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक क्या है, हम इस प्रोसेस को क्या है, रन करते रहेंगे बार बार। एक बार दोबारा से देख लेते हैं।
इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या है, बाइनरी सर्च, बाइन से आप जानते हो 2, तो यानी कहने का मतलब है 2 पॉइंटर का इसके अंदर इस्तेमाल होगा जिससे हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे। बाइनरी सर्च 1 बाय 1 एलिमेंट पे नहीं जाता, वो क्या करता है, वो केवल हमारे मिडल एलिमेंट को कंपेयर करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स लेंगे, पहला होगा हमारा लेफ्ट पॉइंटर, सेकंड वन होगा राइट पॉइंटर। जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट आउट करेगा, बेसिकली एरे ऑफ 0 को, यानी फर्स्ट एलिमेंट को, और राइट वाला क्या होगा, वो हमारे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, यानी लास्ट इंडेक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पॉइंटर को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी मिडल एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, मिडल एलिमेंट निकल गया, फिर हम कंपेयर करेंगे क्या हमारा मिडल एलिमेंट टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर टारगेट के इक्वल है तो सिंपली हम क्या है, रिटर्न कर जाएंगे अपने मेथड से। अगर हमारे मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है तो हमारा जो लेफ्ट साइड का एरे होगा, मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए हमारी टारगेट वैल्यू है 9, अब हमारे पास मिड क्या आया, मिड आया हमारा तो 5 है। 5 क्या है, 9 से छोटा है, तो हमें पता है कि इधर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे छोटे होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को यहाँ पॉइंट करा देंगे। लेफ्ट को यहाँ पॉइंट करा दिया, राइट हमारा यहीं रहेगा जहां है। अब क्या हुआ, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 1 2, 0 1। तो अब 3 प्लस 5 क्या होगा हमारा, 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आएगी 4। अब पहुंच जाएंगे हम अपने मिड एलिमेंट, यानी मिडल एलिमेंट क्या है, यहां में क्या चमक रहा है कि मिडल एलिमेंट आ गया है। और कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, कंडीशन के अंदर हम देखें, जब हमारा मिड एलिमेंट टारगेट फाउंड हो जाए, टारगेट के इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। मान लीजिए अगर मिड की वैल्यू क्या होती, मिड की वैल्यू क्या है, बड़ी आ जाती है टारगेट से, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो राइट साइड का एरे है उसके अंदर सारी बड़ी वैल्यूज होंगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट है उसको मिड माइनस 1 कर देंगे, यानी मिड से एक छोटे पर आप चले जाओ। ठीक है? अब हम क्या है, अपने वीएस कोड के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखी बाइनरी सर्च एलिमेंट नाम की, इसके अंदर हम अपने कोड को अब लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर अपना एक एरे बनाएंगे, एरे, अब एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट नाम का बाइनरी, बाइनरी सर्च। इसके अंदर क्या पैरामीटर्स पास करेंगे, इंट एक अपना एरे पास होगा, देन एक टारगेट वैल्यू होगी जिसे हम फाइंड करेंगे। टारगेट, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 पॉइंटर बनाएंगे, इंट लेफ्ट की जो वैल्यू होगी बेसिकली, और जो हमारे राइट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी ARR डॉट लेंथ -1। यहाँ बेसिकली हम वैल्यूज को पॉइंट आउट नहीं करा रहे, यहाँ हम जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको पॉइंट आउट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से ही पता पड़ेगा कि मिडल एलिमेंट कौन सा। ठीक है, 2 पॉइंटर बना लिए हमने। उसके बाद क्या करना है, एक लूप लगाएंगे, एक वाइल लूप लगेगा, कब तक, जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, राइट। उसके बाद हमें क्या करना था, लूप लगा दिया भाई, क्योंकि ट्रेवर्स करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर जब भी एक बार हमारा लूप चले हमें क्या है, मिडल फाइंड आउट करना है, यानी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे होगी, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, एलिमेंट्स को कंपेयर करना था। क्या था, अगर हमारे एरे ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन को लिखते हैं, इफ एरे ऑफ मिड डबल इक्वल टू टारगेट, टारगेट के इक्वल है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। मिड वैल्यू आप रिटर्न कर दो। अगली कंडीशन क्या थी, अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू लेस देन टारगेट है तो आप क्या करो, राइट के अंदर सर्च करो। तो राइट के अंदर जब हम सर्च करेंगे तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है किसको पॉइंट आउट करेगा, मिड प्लस 1 को। मिड को क्यों नहीं, क्योंकि मिड हमारा बेसिकली शॉर्टेस्ट वैल्यू यानी छोटी वैल्यू हमारे टारगेट के साथ। अगर ऐसा नहीं होता है
एल्स इफ आप क्या करो, एरे ऑफ मिड इज लेस देन वैल्यू सेम, लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन टारगेट हो गई। तो आप क्या करो, हमारे जो हमारा लेफ्ट है उसको कर दो आप मिड प्लस वन, मिड से अगले वाले इंडेक्स के ऊपर आप उसे पॉइंट आउट कर दो। लास्ट कंडीशन क्या है, एल्स राइट इक्वल टू, आप क्या कर दो, मिड, अगर एलिमेंट हमारा नहीं मिलता है, मान ली हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो आप रिटर्न कर दो। और यहाँ पर टारगेट हम रखते हैं, बताते हैं डॉट प्रिंट एलन, जैसे लीनियर सर्च के वक्त करा था ना हमने, कंडीशन लगा के, इफ रिजल्ट डबल इक्वल टू, तो आप प्रिंट करा दो एलिमेंट, ठीक है जी, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, फाउंड एट इंडेक्स, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे किस, बाइनरी सर्च भी हमें क्या है, तो टारगेट यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टारगेट रखते हैं यहाँ पर अपना 11। अब इस कोड को रन कराकर एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 5, एक बार इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वर्किंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हुआ क्या। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट मतलब दो पॉइंटर बनाए, जो कि क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है हमारा इंडेक्स नंबर 0 को, एक राइट पॉइंटर बनाया जो पॉइंट आउट कर रहा है हमारा एरे के लास्ट इंडेक्स। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू क्या, राइट। ये क्यों लगाई, इसका मतलब क्या है, तब तक हमें अपना लूप चलाना है जब तक हमारे लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है या उसके बराबर है, ठीक है? जब तक छोटी है, जब तक बराबर है। उसके बाद लाइन नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया, अपना मिडल फाइंड आउट, यानी मिड जो है, मिड का इंडेक्स यानी बीच का इंडेक्स है वो फाइंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली मिड को कंपेयर करेंगे। लाइन नंबर 12 के अंदर हमने क्या कंडीशन लगी है, इफ एरे ऑफ मिड, अगर एरे का मिड हमारे टारगेट के इक्वल है तो हमें रिटर्न कर दो मिड। अब ये मिड क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली इंडेक्स, यानी जिस एलिमेंट यानी जो हमारा टारगेट एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, कि हम मिड के अंदर बेसिकली इंडेक्स ही फाइंड मतलब इंडेक्स ही स्टोर करा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या है, अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी, अगर टारगेट से छोटी है तो आप क्या करो, लेफ्ट को मिड प्लस वन कर दो, क्योंकि उस एरे के अंदर जो हमारा लेफ्ट पार्ट है एरे का, के अंदर क्या है, सारी ही टारगेट से छोटी वैल्यू होंगी, तो वहां पर सर्च करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप क्या करो, हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको मिड प्लस वन कर दो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप क्या करो, अगर यानी एल्स का क्या मतलब है, अगर मिड की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन चेक करनी, बराबर की और लेस देन की। अब एल्स में क्या आएगा, बेसिकली बड़ी वैल्यू आएगी, यानी अगर हमारे एरो ऑफ मिड बड़ा है तो आप क्या करो, राइट साइड के अंदर सारी वैल्यूज हमारी बड़ी होंगी, तो राइट साइड के पॉइंटर को आप कहाँ किसका के कर दो, मिड माइनस वन, यानी मिड से एक छोटा, ठीक है? फिर आप क्या करो, सर्च करो जब तक कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रन करता जाएगा, जब तक हमारा क्या है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू टारगेट के इक्वल नहीं आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे, भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्या है, वैल्यू ना मिले, तो इसने क्या कर दिया, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया इंट रिजल्ट के अंदर, हमने अपने मेथड को कॉल लगाया। अब इसने रिटर्न क्या करके दिया, माइनस वन। हम कह रहे हैं इंट रिजल्ट के अंदर अब स्टोर क्या होगा, बेसिकली माइनस वन। वो कैसे, क्योंकि ये जो मेथड है ये रिटर्न करके दे रहा है माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेथड की माइनस वन।
क्योंकि किसके अंदर स्टोर होगी? रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ हमने चेक किया, अगर रिजल्ट की वैल्यू -1 है तो आप सीधे प्रिंट करा दो एलिमेंट नॉट फाउंड। -1 के अलावा अगर वो कुछ भी वैल्यू हमें देता है, तो आप क्या प्रिंट करा दो? एलिमेंट इज़ फाउंड एट और रिजल्ट की वैल्यू। तो अब जब हमने 11 रखा था, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारा क्या है, लास्ट इंडेक्स पर मिला था। इंडेक्स नंबर 5 के अंदर हमारी जो है 11 वैल्यू है। इसने क्या रिटर्न किया होगा मिड में? क्या स्टोर हुआ होगा? 5। ठीक है, जब इससे 5 स्टोर हुआ होगा तो रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ होगा? 5। देन यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स प्रिंट हो रहा है वो 5 प्रिंट हो रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपनी क्या है कि बाइनरी सर्च को पढ़ लिया, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स एरे करेंगे, क्योंकि जो हमारी बहुत लंबी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है इस वीक के अंदर, हम और क्वेश्चन को आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि सर्चिंग हमारा जो है फिनिश हो चुका है, क्योंकि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ही पढ़ना था हमें सर्चिंग के। एल्गोरिदम है, उन्हें भी हम इस वीक के अंदर आसानी से कवर कर लेंगे। तो अभी हमें क्या है कि एरे को रिवर्स करना है। तो हमारे पास 2 टेक्नीक आती हैं, मतलब सारे तरीके हैं एरे को रिवर्स करने के। आप रिकर्जन पढ़ा है हमने, रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। एक हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, और बाइनरी सर्च भी हम लगा, इसके अंदर बेसिकली हम बाइनरी सर्च लगाएँगे। ठीक है? उससे पहले हम बात करते हैं अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच की, कि भाई आखिर हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? वो भी हमारा एरे है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या कहती है कि आप क्या करो, एक नया एरे बनाओ। ठीक है? एक एरे नंबर ए हो गया, एक एरे नंबर बी हो गया। ठीक है? तो आप क्या करो कि एरे ए के अंदर एलिमेंट है और एरे बी जो है हमारा बेसिकली एम्प्टी है। तो एरे ए पे आप ट्रैवर्स करो, यानी एक एलिमेंट के ऊपर जाओ। जिस एलिमेंट के ऊपर आप जाओगे, ठीक है, रिवर्स में, यानी लूप को जो है रिवर्स चलाओ। तो जैसे ही आप सबसे पहले एरे ए के लास्ट एलिमेंट पे जाओगे, उसको आप स्टोर करा दो एरे बी के फर्स्ट इंडेक्स पर। ऐसे ही करते-करते यानी आप, यानी क्या है, आप कि बैक साइड से एरे के ऊपर जाओ और फ्रंट साइड से उसको प्रिंट करा, मतलब ऐड करा दो एलिमेंट को दूसरे एरे के अंदर। क्योंकि अभी हमने बाइनरी सर्च पढ़ा है, तो उसे हम यहाँ लगाएँगे। तो उसका यूज़ कैसे होगा यहाँ पर, वो देखते हैं। ठीक है? क्लास हमारी बनी हुई है रिवर्स एरे की। तो अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप पब्लिक स्टैटिक मेथड नहीं बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर इतना मेथड बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है? सबसे पहले एक एरे बनाएँगे। सबसे पहले एक एरे बनाएँगे, ठीक है? उस एरे के अंदर हम स्टोर क्या कराएँगे? 1, 2, 3, सॉर्टेड एरे ये हमारा, क्योंकि बाइनरी सर्च जो लगता है वो हमारा सॉर्टेड एरे पर लगता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्या करा था हमने, 2 पॉइंटर बनाए। इसके अंदर हम बनाएँगे एक पॉइंटर स्टार, लेफ्ट बना लीजिए, राइट बना लीजिए। ठीक है? 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, हमारा एंड पॉइंटर होगा, जो कि हमारा एरे की एरे डॉट लेंथ। ठीक है? अब वही बाइनरी सर्च वाली कंडीशन, जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड, उसमें लेस देन इक्वल टू था, थोड़ी कंडीशन जो है मॉडिफाई करनी पड़ती है। अब क्या करो, हम क्या करेंगे, बेसिकली एक वेरिएबल बनाएँगे, जिसके अंदर भाई जो हमारा स्टार्ट है, क्योंकि अभी मिड को चेंज नहीं करना है, मिड तो हमारा बीच में ही रहेगा, मिड का जो एलिमेंट है, इस वजह से हमने लेस देन ही रखा है, इक्वल टू नहीं रखा। ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमारा लास्ट के ऊपर पॉइंट आउट करेगा, एक हमारा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि स्टार्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है और एंड हमारा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, यानी लास्ट की वैल्यू फर्स्ट के अंदर, फिर फर्स्ट की वैल्यू लास्ट के अंदर। फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट को जो है एक एलिमेंट आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है हमारी स्वैप हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स था यानी स्टार्ट इंडेक्स है, उसको हम प्लस प्लस करेंगे, क्या इंक्रीमेंट करेंगे अगली वैल्यू के ऊपर, और जो हमारा एंड वाला पॉइंटर है उसको हम माइनस करेंगे, यानी एक वैल्यू कम। तो अब क्या होगा, लास्ट सेकंड और फर्स्ट की सेकंड वैल्यू को फिर हम स्वैप कराएंगे। ठीक है? ये कैसे होगा, एक बार एक वेरिएबल बनाएंगे इंट टेम्परेरी नाम का, जिसके अंदर हम एरे ऑफ स्टार्ट यानी फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे, और एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो इस टाइम खाली है, मतलब टेम्परेरी के अंदर है वो वैल्यू, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एंड, यानी एरे के जो लास्ट एलिमेंट पर वैल्यू होगी, लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उसको हम फर्स्ट इंडेक्स पर ले आएंगे, एंड, फिर एरे ऑफ एंड,
जो लास्ट इंडेक्स होगा उस पे हम किस किस क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे, टेम्प। तो टेम्प के अंदर हमने क्या है, फर्स्ट वैल्यू स्टोर करा दी थी, ऐसे हम स्वैप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट को करेंगे प्लस, यानी एरे से एक पॉइंट आगे ले जाएंगे, ठीक है। और एंड को क्या करेंगे, माइनस माइनस। मुझे पता है आपको इसका लॉजिक अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ये आपको समझाऊं। एसओ यू टू हम क्या करेंगे, अपने एरे को प्रिंट कराएंगे। तो लूप ही लगा लेते हैं। वैसे तो एक और तरीका है कि इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना एरे को, क्योंकि मेथड आता है डॉट टू नाम से, फिर आप अपने एरे को प्रिंट के लिए हमें क्या है, यूटिल फोल्डर के अंदर से एरे को जो है रिक्वायर करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारे एरे की फॉर लूप आई इज इक्वल आई इज टू लेस देन लेस देन देखो एरे ऑफ आई, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने जो सॉर्टेड इंडेक्स है, यानी फर्स्ट की जो कंडीशन होगी, मतलब पहले जो हमारा एरे होगा उसको प्रिंट कराएंगे, देन हम लास्ट में जो है कन्वर्टेड एरे को प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बैक लाइन लगा लेते हैं, यानी एक जो है हमारा गैप लगा लेते हैं, एक बार इसको रन कर देते हैं। पहले हमारा एरे था 1 2 3 4 5, अब होगा, अब हो चुका है हमारा 5 4 3 2 1। अब इसके अंदर क्या हुआ, क्या करेंगे, इस एरे के अंदर जाएंगे, कौन, अभी हमने चीला पोती करी है ना, तो हमने समझा, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आखिर हम इसमें हुआ क्या, ठीक है। कोड के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दो पॉइंटर, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्ट और लास्ट। आपको जो है ये चीज समझानी पड़ेगी, ठीक है, ये तीन है, ठीक है। अब एक हमने वेरिएबल बनाया है टेम्प नाम का, टी इज इक्वल टू, ये हमारा मान लीजिए आप क्या, स्टार्ट पॉइंटर, ये मान लीजिए आप अपना एंड पॉइंटर, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, एरे ऑफ स्टार्ट, यानी एरे ऑफ स्टार्ट के ऊपर क्या है, वन वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर हम वैल्यू गिर रहे हैं एरे ऑफ एंड, एरे ऑफ एंड पर क्या है, तो एरे ऑफ स्टार्ट यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने वन की जगह स्टोर करा दी अपनी, टेम्परेरी के अंदर हमारी क्या स्टोर है, वन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ एंड, यानी एरे ऑफ एंड जो है यहाँ पर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, बेसिकली टेम्परेरी वैल्यू, टेम्प पे क्या है, वन स्टोर, 11 1 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अपने स्टार्ट को एक पॉइंट खिसका रहे हैं, अब ये यहाँ से हट के यहाँ जाए, और एंड को क्या है, यहाँ से हटाकर हम, फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के अंदर एरे ऑफ स्टार्ट यानी 3 स्टोर कर रहे हैं, अब 1 स्टोर नहीं हो रहा है, अब क्या स्टोर हो रहा है, 3। फिर हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ स्टार्ट के ऊपर एरे ऑफ एंड की वैल्यू, एरे ऑफ एंड क्या है, बेसिकली 9, तो 3 की जगह हम क्या स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्या करें, एरे ऑफ एंड के ऊपर टेम्परेरी वैल्यू, टेम्प पे क्या वैल्यू स्टोर करवा रखी है हमने, 3, तो क्या कर रहे हैं, देन फिर से हम जो है पॉइंटर को, स्टार्ट को खिसका रहे हैं और एंड को अपना पीछे ले रहे हैं, इसको आगे इसको पीछे। फिर क्या होगा, टेम्प के अंदर 3 की जगह फिर हम 5 स्टोर कराएंगे, 5 स्टोर कराएंगे, और उसके बाद एरे ऑफ एंड, यानी एरे ऑफ स्टार्ट के अंदर एरे ऑफ एंड की वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो 5 की जगह यहाँ स्टोर करा देंगे 7 हम, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ एंड, यानी एरे ऑफ एंड, अब एंड पॉइंटर यहाँ है यानी 3 पर है, उसके अंदर क्या स्टोर करा रहे हैं, जो टेम्प के अंदर वैल्यू, टेम्प के अंदर क्या है, बेसिकली 5, ये हमारा 5 स्टोर हो रहा है। लास्ट में हमारा जो एरे निकल के आएगा वो बेसिकली ऐसे आएगा, 11 9 7 5 3 एंड 1। हो गया रिवर्स। एक बार इसको क्या है, यहाँ पर सारी चीजें इरेज तरीके से हमारी इसकी वर्किंग। अगर आप देखें 1 3 5 7 9 11 5 7 9 11 फर्स्ट थी ये, पहले कैसा था, अब क्या हो गया। तो बाइनरी सर्च हमने इसलिए पढ़ा कि हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच ना लगानी पड़े और हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज तरीके से चले।
अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो बाइनरी सर्च जिसमें भी लगता है उसमें क्या होता है, तो टर्न होते हैं हमारे, मूव्स कितने होते हैं n/2, यानी हमारा कोई भी वर्क है वो आधा हो जाता है बाइनरी सर्च के अंदर, क्योंकि इसमें 2 पॉइंटर होते हैं। इसकी भी जो हम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वो n/2 होगी, n/2 होगी, ठीक है। लेकिन हम जो है, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो उसके अंदर हम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, उसको इग्नोर करते हैं। तो n/2, 2 जो है हमारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या आएगी? बिग ऑफ n, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर हमने बाइनरी सर्च पढ़ा, फिर रिलेटेड हमने रिवर्स एंड एरे, एरे को रिवर्स करने का। आई होप इस वीडियो के अंदर इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मैं दिखाऊँगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। भाई, एरे हमारा रिवर्स हो गया। लास्ट लेक्चर मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन था लार्ज एलिमेंट और दूसरा क्या है? सेकंड लार्ज एलिमेंट। आप एक बार इसका जो है लॉजिक खुद से फाइंड करना। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे? पेयर्स इन एरे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इन दोनों को कवर करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट, पेयर इन एरे। फिर हम प्रिंट कराएंगे सब एरे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कडेन एल्गोरिथम्स। फिर जो हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ट्रैपिंग रेन वाटर वाला एल्गोरिथम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसको हार्ड क्वेश्चंस के लिए बाय बाय।